स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी सर। सो कल हमने बात किया था षटकर्म के लिए, ठीक है। तो षटकर्म का मुख्य आधार क्या है कि शरीर की शुद्धि या शरीर को शोधने की क्रिया। उसमें कुछ कुछ चीजें जो हैं, जैसे नेति जो है, पुराने समय में आप सोचें कि क्या इस तरह के पॉट होते थे नाक को साफ करने के लिए? नहीं हो पाते थे। तो खुद नेति कैसे किया जाए? तो कई ऐसे तरीके हैं जिसमें आप उसको कुंजल क्रिया के अंतर्गत लाया जाता है, जिसमें आप पानी को लेते हैं और जो अश्विनी मुद्रा टाइप की जो पोजीशन है, जिसमें कि आप नीचे के पेरिनियम को संकुचन करते हैं, सिकोड़ते हैं, जिससे पानी एयर के प्रेशर से मुंह से आपके नाक के माध्यम से बाहर आने लग जाता है। तो पहले नीति नेचुरल होता था बिना लोटे के। ओके, सो बेसिकली कल हमने जो जाना, अब जैसे धोती है, तो आज आपको कपड़ा मिल रहा है, सूती कपड़ा मिल रहा है, उस समय कपड़े ही लोग बहुत कम पहनते थे। तो धोती नॉर्मली कैसे हो? तो प्राचीन जो तरीके थे अलग थे। नौली मैं मान सकता हूँ, बास्ती को भी आप देख लें, अब आपके पास एनिमा पॉट और ये सभी आ गए हैं। उस समय क्या होता था, एक लोटा होता था। लोटा भी नहीं, व्यक्ति क्या करते थे, सरोवर में जाके खड़े हो जाते थे और अपने नीचे के पेरिनियम के बल से ही जल को अपने अंदर अंदर जो है सिकोड़ कर ले आते थे और अपना वास्तिक किया करते थे। तो बहुत सारे जो तरीके हैं नेटिव तरीके, वो बेसिक कुछ अलग ही तरीका था। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर और इससे पुराना और ज्यादा इफेक्टिव तरीका क्या है। तो शरीर की शुद्धि के लिए सभी चक्रों को सामान्य करने के लिए कहा गया कि शंख प्रक्षालन से उत्तम कुछ भी नहीं। शंख प्रक्षालन की उपयोगिता इतनी ज्यादा है कि इसे कहा गया कि ये शारीरिक, मानसिक और किसी भी तरह के कोई भी रोग हो, सब में ये बहुत उपयोगी है। मगर व्यक्ति बहुत ज्यादा अगर कमजोर हो तो इसको सावधानी पूर्वक करना बहुत आवश्यक है। ओके, तो शंख प्रक्षालन आप देखेंगे कि इसका जिक्र बहुत आएगा, हर जगह आएगा, घूम घूम के आएगा। तो आपको इसके विषय में बहुत ज्यादा जो है ये समझना होगा कि हम अगर शंख प्रक्षालन के विषय में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इसकी उपयोगिता आखिर कैसी है। तो उसके बारे में मैं लास्ट में जिक्र करूंगा कि ये क्यों इतना इफेक्टिव है और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जो इसी की तरह इफेक्टिव है और हमारे पूर्वजों ने इसको उस समय ही बेसिकली खोज निकाला। अभी तक हमने एक चीज समझेंगे कि अभी तक हमने नेति किया कि ऊपर के चक्र पे है, धोती किया तो हृदय और वक्ष का जो है क्षेत्र वहाँ है, वास्ती करते हैं तो नीचे का जो एसिमिलेशन वाला जो पार्ट है हमारे इंटेस्टाइन का, उसको ज्यादा काम करता है। नौली करते हैं तो डाइजेस्टिव है इश्यूज आते हैं उनको सबल बनाता है। तो इसका एक एक क्षेत्र निश्चित है। मगर शंख प्रक्षालन में एक मात्र ऐसी क्रिया है जो एक सिंपल सी चीज है कि पानी पीना है और निकालना है। जो पिया वो वैसा ही निकलने लग जाए, तो कहा कि पूरा शरीर जो है शंख की तरह अंदर से बाहर साफ हो गया। और जब साफ हुआ तो क्या क्या हुआ, तो कंठ साफ हो गया, सारा का सारा जितना मवाद, जितना भी कफ था वो नीचे आ गया उधर में। उधर में जितने बाइल जूस वगैरह फालतू फालतू सड़न गलन हो रहे थे वो सारा सड़क के आंतों में आ गया। आंतों में जो कुछ मल बचा होता वो चिपका हुआ सब धीरे धीरे हो के सब उखड़ उखड़ के बाहर आने लग गया। और यानी कहें कि ऊपर से जो हमारा जो मुंह है, मुंह से लेकर गुदा मार्ग तक सारा का सारा जो कॉलम है वो पूरा का पूरा सामान्य हो जाता है। तो मैक्सिमम जितने भी चक्र हैं हमारे, इन सबको अगर हम जो हमारा सहस्त्रार है, आज्ञा चक्र को छोड़ के जितने भी चक्र हैं, विशुद्धि चक्र है, अनंग है, मणिपुर है, स्वादिष्ठान है, मूलाधार है, ये पांचों चक्र को ये बहुत आसानी से संतुलित कर देता है। और जब ये पांचों नीचे के संतुलित हो जाते हैं तो थर्ड आई और सहस्त्रार भी ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि इन दोनों चक्रों का जो ज्यादा प्रभाव है वो नीचे के चक्रों के संतुलन पर डिपेंडेंट है।
तो शंख प्रक्षालन के पहले लाभ और इसकी विधि के बारे में थोड़ा सा आज हम यही इसके बारे में चर्चा करेंगे। शंख प्रक्षालन एक क्लिनजिंग योगाभ्यास है, सफाई करता है, जो कि आपके शरीर के टॉक्सिन्स या जो विषैले पदार्थ हैं या जो ऐसे बेकार तत्व हैं जिनसे कि शरीर को अब जरूरत नहीं, उससे शरीर को बचाता है। शंख प्रक्षालन को वारिसार क्रिया भी कहते हैं। वारिसार क्रिया का जिक्र, तो वारिसार बेसिकली पौराणिक नाम है शंख प्रक्षालन का। जल वारिसार किया, दंड वारिसार किया, वायु वारिसार किया, अलग अलग है। घृण संहिता में इन सबका उल्लेख किया गया है। शंख प्रक्षालन दो शब्दों से बना है। शंख का अर्थ है कि जो शंख है, शंख के अंदर आप देखते हैं स्पाइरल, अंदर अंदर घुमावदार रास्ता बना होता है, तो उसे कहा गया शंख। और तो कहा गया कि जो हमारी आंतें हैं जो गोल गोल घूमती हैं, ये हमारे शंख की तरह है। ठीक है। और प्रक्षालन का अर्थ होता है साफ करना या धोना, किसी भी चीज को रगड़ रगड़ के साफ कर देना। तो शंख प्रक्षालन ऐसी क्रिया है जो आंतों को साफ करता है, मगर पूरी तरह से सही नहीं है, आंतों को ही साफ नहीं करता, क्योंकि अब बार बार जब जल पी रहे हैं, बार बार बाइल जूसेस आ रहा है और फिर उसको धो के नीचे लेके जा रहा है, और बार बार आप जो है शौच के लिए जा रहे हैं, तो पेट में जो बाइल जूसेस है वो खत्म हो गया, तो फिर से दोबारा से नया सीक्रेट होने लग गया। क्योंकि पेट में जब क्या होता है, जब कोई चीज गिरती है, उसका जब वजन होता है, तभी तो बाइल जूसेस जो है वो सीक्रेट होते हैं, उनके प्रकुंचन होता है, सिकुड़ती हैं हमारे गॉल ब्लैडर, और सिक्रेशन ज्यादा होता है। तो यानी एट विल बेसिकली आप इस पूरे मैकेनिज्म को ट्रिगर कर रहे हैं। अब बार बार नमक का पानी जा रहा है, तो नमक जो है वो कीटनाशक की तरह काम करता है। नमक जो है वो नेचुरल जो है एंटीबायोटिक, क्या कहूँ मैं, ये कृमिनाशक है। बहुत ज्यादा मात्रा में जब नमक जाता है तो कीड़ों को मारता है। कीड़ों का अर्थ कोई भी ऐसा इन्फेक्शन है, तो ये कुड बी वायरल, इट कुड बी बैक्टीरियल और एनी, और पैरासाइट्स, इवन पैरासाइट्स को रहने के लिए जो कंजीनियल इन्वायरमेंट चाहिए, अब जब शंख प्रक्षालन होगा तो वो इन्वायरमेंट तो बचेगा नहीं, तो वो कहाँ सर्वाइव करेंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो ये जो है नमक के पानी से बार बार किया जाता है, तो ये कृमि को भी मारता है, और जो कफ है बार बार चिपका हुआ, उसको धो धो के नीचे की तरफ ले आता है। तो इसलिए कहा गया कि शंख प्रक्षालन जो है, क्योंकि हमारे बॉडी में बहुत सारा नमक वाला जल डालता है, बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट के साथ छेड़खानी होती है, इस चीज को समझें। इसलिए कहा गया कि इसको किसी विशेषज्ञ की निगरानी में ही करना चाहिए। तो शंख प्रक्षालन, जैसे मैंने कहा, घिरण्य संहिता में इस शोधन क्रिया को किस तरह से दर्शाया गया है, दिया है आकंडम पूर्वे द्वारी वक्त्रेण च पिपेच्छने शाल्य एदु दरेणैव च उदरादिच्छ युद्धता वारिसार परम गुप्त्यम। इसका अर्थ है कि यह एक ऐसी योगा व्यायाम है जिससे आंतों की जिसमें जल को हाथों से गुजारा जाता है और इसकी गंदगी को दूर करते हैं, और ये परम गुप्यम है। परम गुप्यम माने इसलिए इसे गोपनीय रखा गया है। पुराने समय में ये होता था, किसी को कोई चीज मिलती थी तो वो उसे गोपनीय रखते थे। क्यों? क्योंकि उस समय था कि ये विद्या अगर किसी को मिली है तो वो उसको अपनी गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत अपने शिष्यों को ही देता था, और देखता था कि पीपल दोज आर ऑफ मेरिट्स, गुड मेरिट्स, सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। और कहीं तक ये सही भी थी, क्योंकि अगर गृहस्थ में सबको बताने लग जाए तो लोग उसकी गंभीरता को समझेंगे नहीं। तो इसलिए पुराने जमाने में ये सारे नियम थे। वैसे आप कोई भी हमारी माइथोलॉजी, कोई भी आप कहानी पढ़ें, तो उसमें आप देखेंगे कि शिव पार्वती के बीच में बहुत संवाद मिलेगा, और बार बार कहेंगे, और शिव ने अत्यंत गोपनीय व्रत के बारे में पार्वती को बताया। अब चाहे तीज है, या ज्योतिवाहन की जो कथा है वो है, या आपको जो महाशिवरात्रि वगैरह की कथा है उनमें आप पढ़िए, ये आपको हमेशा मिलेगा कि उसे गुप्त रखा गया। गुप्त रखने के पीछे यही था कि जो आतुर लोग हैं, जो इस चीज को समझते हैं, जिन्हें समझ है इसके विषय में,
उन्हीं को, उचित व्यक्तियों को ही इसके बारे में बताया गया। तो संघ प्रक्षालन पहले समझते हैं कि भाई क्या है नहीं है। तो पहले सावधानी के बारे में बात करेंगे कि आखिर इसमें क्या सावधानियों को बरतने की जरूरत है। संघ प्रक्षालन में सबसे पहले गर्म पानी से नहाना चाहिए। बॉडी में तो जो है कहते हैं गर्म पानी से नहाना चाहिए। ठंडे उपयोग का पानी का उपयोग नहाने में एकदम नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, यूजुअली जब पानी बहुत सारा अंदर से बाहर जाता है तो बॉडी के टेम्परेचर में बदलाव आता है, कोर में बदलाव आता है, आंतों में। आंत जो है हमारे कोर का भाग है। तो ज्यादा टेम्परेचर और जल जहाँ रहेगा वो बॉडी के क्या कहते हैं उसको, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करता है। तो उस समय जरूरत होती है कि शरीर सुस्त हो जाए तो गर्म पानी से नहाने से खून का प्रवाह बढ़ेगा, अंदर से बाहर की तरफ खून का प्रवाह होगा, तो शरीर को आसानी होगी रिकवर होने में। शरीर को ठंडी हवा से बचाने के लिए तुरंत नहाने के बाद शरीर पर वस्त्र रखें। शरीर को ठंडी हवा नहीं लगे। क्यों? क्योंकि कोर से जैसे कहा कि हवा जो है वो होके गुजर चुकी है, तो अंदर का टेम्परेचर कम हो चुका है। तुरंत अगर उसको, मान लिया आपने गर्म पानी से नहाया, मगर अगर आप हवा के संपर्क में आएंगे, पंखे में खड़े होंगे, तो आपको हवा तो गर्म पानी से नहाने के बाद भी ठंडी लगेगी, तो उससे ठंडा गर्म होने के कारण बीमार पड़ सकते हैं। नेचुरोपैथी का सिद्धांत है, उसमें हमेशा कहा जाता है कि कभी भी हवा के संपर्क में नहीं आना चाहिए जल्दी। तीसरा है शंख प्रक्षालन क्रिया के बाद खाली पेट नहीं जाना चाहिए। पेट को खाली नहीं छोड़ना। क्यों? क्योंकि पेट का काम है पचाना, और शंख प्रक्षालन में लगभग पेट को धो दिया जाता है अंदर से पूरी तरह से। तो फ्रेश जो बाइल जूस बन रहा है उससे बचाने के लिए शरीर में कुछ न कुछ आसानी से पचने वाली चीजों को डालना बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा, अब ये भी नहीं कि एकदम खीर पूरी सब्जी मसालेदार खा लिया जाए, ये भी वर्जित है। सौम्य भोजन, तो एकदम पतली सी खिचड़ी मूंग के दाल की, या एकदम जूस टाइप का कुछ वैसा, उससे शुरुआत किया जाता है। इस योगिक क्रिया के समाप्त होने के 1 घंटे के भीतर भोजन ग्रहण करें। यानी जब आपको अंतिम बार आप शौच पे चले गए हैं तो 1 घंटे के अंदर पेट में कुछ न कुछ खाना चाहिए। मूंग की दाल की खिचड़ी घी के साथ लेनी उपयुक्त है। घी क्यों? घी का एक बहुत बड़ा क्वालिटी क्या है, कौन बताएगा? घी हमारे यहाँ क्यों सिग्निफिकेंट है, और अंग्रेज लोग जब घी खाते हैं तो उनके लिए सिग्निफिकेंट क्यों है, हमारे लिए क्यों है? ये बता सकता है एनीवन? नहीं? ठीक। सर पता नहीं। ठीक है। देखिए, घी पहला है, बहुत मृदु माना गया है। ठीक है। बाकी जितने भी ऑयल हैं उसमें अलग अलग तरह के कोलेस्ट्रॉल इन सब का विवेचना की जाती है, कैलोरीज की विवेचना की जाती है, मगर घी अपने आप में एक संपूर्ण फूड की तरह है। इट्स वेरी मच रिच इन कैल्शियम। ऐसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें इसकी वैल्यू बहुत बढ़िया है। तो कहा जाएगा कि आपको किसी को बहुत कमजोरी नहीं, तो यहाँ तक कहा गया कि सर पे आप घी डाल दें। दूसरा है कि घी जो है टेम्परेचर के साथ बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होके बहुत आसानी से फ्लोट करता था। बाकी जो तेल है ये ऊपर जो है आपको छहलाया हुआ मिलेगा, ये कंडेंस हो जाता है कहीं ना कहीं, मगर घी जो है मृदु हो जाता है, आसानी से चला जाता है। तो जब पेट के अंदर से लेकर नीचे की चिकनाई खत्म हो जाती है शंख प्रक्षालन से, तो घी के साथ लेने से वो जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं, नेचुरल जो मृदुपन है, यानी जो मैं कहूँगा ग्रीसिंग है इंटरनल ऑर्गन्स का, वो फिर से स्टैब्लिश कर देता है घी साथ में खाना। इसलिए कहा गया कि ये घी का उपयोग जरूर है। फिर क्या है, काली मिर्च तीक्ष्ण है, सिरका तीक्ष्ण है, खट्टे पदार्थ नहीं है। क्योंकि अभी हमने खट्टा क्यों खाते हैं? खट्टा होता है डाइजेस्टिव जूसेस को बढ़ाने के लिए पेट में। कहा गया हमारे भोजन में खास तौर से खट्टे चीजों का, पापड़ तिलौरी तिसियोरी के साथ अचार जरूर दिया था। ये खाने से लाइसिन पेप्सिन जितने भी एंजाइम्स है बहुत ज्यादा निकलते हैं। जब पेट का सारा कॉलोनी आपने साफ कर दिया तो आप खट्टी चीजें खाएंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा उससे कि वो और डाइजेस्टिव जूसेस बढ़ने लगेंगे।
तो इसलिए कहा गया कि अभी खट्टी चीजों का सेवन नहीं करना। इस क्रिया के उपरांत 24 घंटे तक दूध दही ना रहे। 24 घंटे तक दूध पचाने के लिए, प्रोटीन पचने में बहुत समय लगता है, तो दूध पचने के लिए भी थोड़ी देर आराम पेट को देना जरूरी है। और ठीक उसी तरह से दही के लिए भी है। दही है तो अच्छा, मगर दही जो है इसकी तासीर कफज है, कफ पैदा करता है, इसलिए इसको भी मना किया गया। अत्यंत ठंडे अथवा बादलों वाले दिन संख प्रक्षालन नहीं करें। अगर बादल घिरे हुए हैं, बाहर अगर सही धूप नहीं है, टेम्परेचर सही नहीं है, तो भी नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप, हार्निया, मिर्गी, हृदय रोग, बवासीर के रोगी को ये क्रिया नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इससे बॉडी से अचानक से बहुत सारे फ्लूइड जब बाहर जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जब ऊपर नीचे होगा, तो दिल की धड़कन होना, थोड़ा बेचैनी होना। अब जो मिर्गी वाले हैं, दिमाग से जो कमजोर है, उनको हो सकता है कि वो ट्रिगर हो जाए। हृदय रोगी है, उनको घबराहट वगैरह हो सकती है। और बवासीर, जाहिर सी बात है कि बवासीर बढ़ा हुआ है, तो उस स्थिति में भी आप ये जो है दिक्कत करेगा। तो कहा गया कि आपको नहीं करना चाहिए। करना है तो योग्य व्यक्ति के परामर्श के अनुसार करेंगे। अच्छा, अब संघ प्रक्षालन के लाभ और विधि में कहता है कि ऊपर दिए गए आसनों को 4 4 बार दोहराएं, यानी आपको 4 बार दाएं 4 बार बाएं हिसाब करना है, और उसके बाद एक बार फिर पानी पी लें। ठीक है, और ऊपर गए फिर सभी आसनों को फिर से 2 2 बार दोहराएं। और जैसे ही आपको लगे कि शौच आ रहा है, तो शौचालय जो है वो बगल में ही होना चाहिए, ज्यादा दूर ना हो। ठीक है, अब देखिए इसके आसन को देखिए, संघ प्रक्षालन में कौन कौन से आसन जो है यहाँ पर है। पहला है ताड़ासन। ठीक है, तो पहला आसन है ताड़ासन। ताड़ासन, हाथों को जोड़ के ऊपर की तरफ चल के, जो टॉर्सल्स मेटाटॉर्सल्स हैं उनके बल शरीर को ऊपर खींचते हैं, यही ताड़ासन है। दूसरा है तिर्यक ताड़ासन। इसमें अब टॉर्सल्स मेटाटॉर्सल्स पे नहीं, पाँव के बल रहेंगे, मगर अब दाई और बाई तरफ जो है वो झुके, यानी साइड ऑब्लिक के जितने भी मसल्स हैं उनको ये क्रिया जो है अब बहुत ज्यादा एक्टिवेट करती है। इसका प्रभाव जो है, यानी इस साइड में बहुत ज्यादा है। इधर इस साइड में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी साइड के जो आते हैं उनको ये खींच रहा है। दूसरा है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। ठीक है, फिर आता है कटी चक्रासन। कटी चक्रासन क्या है? स्पाइनल ट्विस्टिंग, दाई तरफ बाई तरफ दाई तरफ बाई तरफ। तो दैट्स मोर लाइक जैसे हम ट्विस्ट करते हैं कुछ उस तरह। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से आप इधर से इधर ट्विस्ट हो रहे हैं। ठीक है, ये मसल्स जो है इधर से इधर की तरफ ट्विस्ट हो रही है, एक्सटेंशन क्रिएट हो रहा है, और ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो ये है स्पाइनल ट्विस्टिंग। फिर है भुजंगासन का एक प्रकार, जिसे कहते हैं तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन क्या है? तो नॉर्मल भुजंगासन में दोनों पांव जो है ये दोनों सटे हुए रहते हैं, मगर तिर्यक भुजंगासन में आप देखें, दोनों पांव के बीच में कंधे जितनी दूरी होती है, जितना दूर आपका ये शोल्डर है, इतनी दूरी पांव के बीच में होती है। और नॉर्मल भुजंगासन में जो डोर्सल पार्ट है ये जमीन को पूरा टच करता है, राइट? ये एक्सटेंडेड होता है, फीट फीट जो है आपका एक्सटेंडेड होता है। मगर यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पांव की उंगलियों के दम पे बटक जो कार है, जो आपके टॉर्सल्स हैं बेसिकली, वो टोज के दम पे पूरा का पूरा वेट रहेगा, घुटने जमीन पे रहेंगे, और साइडवेज यानी इस दिशा में आप जो है बेसिकली कुछ इस दिशा में इधर आप मुड़ते हैं। और मुड़ के दृष्टि कहाँ होती है? हो सके तो इस पैर को देखेंगे, और जब ज्यादा हो जाए तो हम क्या करेंगे? दूसरे पैर को देखना शुरू कर देंगे। तो मेरी दृष्टि दूसरे पैर की तरफ तक लाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो बेसिकली भुजंगासन का वेरिएशन है। ये क्या करता है? देखिए यहाँ पर
जो क्रॉस सेक्शन है, जो आंतों का जो क्रॉस सेक्शन है यहाँ पर, इधर की जो मांसपेशियां हैं, जब इधर से दूसरी तरफ जाएंगे तो पेट के इस कोने से लेकर दूसरे कोने की तरफ जो है ये एक्सटेंशन क्रिएट करता है। ठीक है। और उसके बाद आता है उदराकर्षण। उदराकर्षण के विषय में मैंने आपको पहले ही बताया था पवन मुक्तासन भाग 3 में कि ये जो है घुटना, ये इस पैर के सामने में पड़ेगा, पंजों के सामने में गिरेगा यहाँ पे, और इसको जो है इसको आप उधर की तरफ पुल करते हैं। जैसे जो दूसरा घुटना फोल्डेड है इसको उधर की तरफ पुल करते हैं और इस पार्ट को ऐसे एक्सटेंड करते हुए दूसरी दिशा में देखने की कोशिश करते हैं। तीन चीजें हैं। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण, ये 5 आसन है। और ये आसन कितने जरूरी है तो समझ लें, ये बेसिक फंडामेंटल है। इसका एक और तरीका है याद करने का। ओके, इसको हम लोग कहते हैं टी टी के, इसको हम कहते हैं टीटी के। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ठीक है, और कटी चक्रासन। तो टीटी के यानी ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, और फिर तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण याद करने के लिए हम बेसिकली ऐसे भी इस्तेमाल करते हैं। सो टीटी के अपने आप में एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस है और ये कॉमन योगा प्रोटोकॉल का पार्ट है। कॉमन योगा प्रोटोकॉल मतलब किसी भी योगासन को शुरू करवाने से पहले आप टीटी के जरूर करवाते हैं। ग्रीवा संचालन यानी गर्दन की एक्सरसाइज के बाद टीटी के जरूर करवाएंगे, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन और कटी चक्रासन। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे कि भाई होगा कैसे। ठीक है, तो देखिए ये कहता है कि शंख प्रक्षालन में ये जितने भी आसन हैं इनको आप पहले 4-4 बार करेंगे। ठीक है, तो 4 बार दाएं 4 बार बाएं दोनों तरफ होगा। फिर आप एक बार पानी पिएंगे, पानी पी लिया, अब फिर गए इन सभी आसन को 2-2 बार फिर से दोहराएंगे। 2 बार हो गया, फिर आएंगे, फिर थोड़ा पानी पिएंगे, फिर 2-2 बार दोहराएंगे। कब तक दोहराएंगे? जब तक मल त्याग की इच्छा ना होने लग जाए। जब होने लग जाए तो शौच चले जाएंगे। तो कहता है कि इसमें पहले ठोस मल, फिर अर्ध ठोस मल आएगा, अंत में पीला पानी आना शुरू हो जाएगा, जैसे दस्त वगैरह टाइप का होगा। ठीक है, अब इस क्या कहता है कि इसके बाद आपको करना क्या है कि 1 गिलास पानी लें और चारों आसन तेजी से दोहराएं। तो चारों आसनों को, बेसिकली ये चारों आसन है, देखिए 5 आसन है मिला के। तो इसके बाद आप कह रहे हैं कि ये सभी आसनों को आप तेजी से दोहराएं और इस बार शौच में केवल तरल पदार्थ आएगा। मतलब जैसे जैसे आपको पानी पीते जाना है और करते जाना है, पीते जाना है करते जाना है, 1-1 गिलास पीते जाए करते जाए, तब तक करते जाए जब तक हाजत ना आ जाए। हाजत आ जाए तो जाके बैठ जाए, हो जाएगा। फिर आए, फिर पानी पिए, फिर शुरू कर दें, 4 बार दाएं 4 बार बाएं ऐसे करके। फिर धीरे धीरे इसको, इसकी रफ्तार को बढ़ाते चले जाएं, जल पिए फिर जाके बैठे। तो कहते हैं ऐसे करते करते जो है शौच में केवल पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और ये आसन दोहराना तब तक जारी रखें जब तक शौच में साफ पानी ना आने लगे। मतलब जो पानी आप पी रहे हैं उसी तरह का पानी ना आने लग जाए तब तक करते रहे। फिर कहता है अंत में 2 या 3 गिलास सादा पानी, जब आपको लगे कि अब हो गया, खत्म करना है, तो उस समय 2 से 3 गिलास सादा गुनगुना पानी बिना नमक के लिए। तो शुरू में जो पानी जो है वो मैंने कहा कि नमकीन पानी होगा। नमकीन पानी कितना? जितना बर्दाश्त कर सके। अगर अंत जब करना हो तो 2 से 3 गिलास सादा पानी पी के उसके बाद कुंजल क्रिया करें ताकि शौच से जारी पानी को रोका जा सके। कुंजल क्रिया कर सके का मतलब क्या है कि बेसिकली कुंजल का अर्थ क्या है? कुंजल का अर्थ है कि जो कुछ पानी पेट में गया उसको वमन करके बाहर निकाल दें, उल्टी करके बाहर निकाल दें, कि जो कुछ नमकीन पानी बचा उचा होगा वो वमन से बाहर आ जाए और आंतों में जो है वो धीरे धीरे तो चला जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि नमकीन पानी अगर पेट में रहेगा तो क्या होगा? नमकीन पानी जब पेट में रहेगा तो एब्डोमेन में, उदर के नीचे में
जो जो स्प्रिंटर जो वॉल्व होता है वो एक्सेसिव ज्यादा नमकीन चीज होने के कारण वो कोलैप्स हो जाता है, वो खुल जाता है। तो जो आप पानी पीते हो वो घट्ट से आपके आंतों में जाना शुरू हो जाता है। जब किसी को डायरिया या डिसेंट्री इस तरह की सिचुएशन होती है, यही होना शुरू हो जाता है, वो जो है प्रोलैप्स हो जाता है। वो जो जो स्प्रिंटर बेसिकली कहते हैं, जो उदर में खाने को रोकता है, वो प्रोलैप्स हो जाता है, तो हमेशा खुल जाता है। तो ज्यादा नमकीन पानी पीने से वो जो है वो खुलता है, इसलिए नमकीन पानी का प्रयोग किया जाता है ताकि हम सीधे आंतों को साफ कर सकें। ठीक है, तो अंत में सादा 2-3 गिलास पानी पी के जो कुछ बचा कुचा नमक है पेट का, उसको वमन करके बाहर कर देंगे, और जो पानी थोड़ा बच जाएगा वो नीचे से सफाई करते हुए निकल जाएगा। संख प्रक्षालन के लाभ क्या है? पाचन करण का शुद्धिकरण कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को एकदम सॉलिड कर देगा, जो कुछ विषैला विषाक्त तत्व सब बाहर, विषैले तत्वों से बचाता है। पेट में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जो है स्टिक हो चुका है, कोई भी इंफेक्शन होने की संभावना, उसको खत्म कर देगा। पेट की गैस, कब्जियत, अम्लता, अपच, ये 3-4 चीजों को खत्म, यानी पेट का कोई भी रोग खत्म। और इसके बाद और क्या? अब देखिए, महिलाओं में माहवारी की पीड़ा, मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है उसे खत्म कर देता है। दमा, मुहासे, छालों से मुक्ति देता है। इसका इफेक्ट जो है माहवारी की पीड़ा में, ध्यान दें, ये बहुत ज्यादा उपयोगी है। ओके, मूत्र संबंधी संक्रमण, अगर पेशाब की नली में कोई भी प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाता है। गुर्दे में पथरी होने से रोकता है, ये पूरी साफ सफाई कर देता है, तो पथरी बनने नहीं देता, जो कुछ है बार 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 पेशाब ला के खत्म कर देता है। उपवास या आंशिक उपवास किया जाए तो इस क्रिया से लाभ बढ़ जाते हैं। अगर थोड़ा सा, जैसे कहा 24 घंटे कुछ नहीं खाए, तो अगर आप थोड़ा सा उपवास कर लें तो इसका जो फायदा है और कई गुना बढ़ जाता है। और शंख प्रक्षालन क्रिया से मस्तिष्क की काम करने की ताकत बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा गट जो है दूसरा एक्यूमुलेशन ऑफ है न्यूरॉन्स का बॉडी में, और इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है थ्रू डिफरेंट नर्व चैनल्स विद आवर ब्रेन। तो जब आप इसको एक्टिवेट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी की इम्यूनिटी 60 से 70% बढ़ गई, तो दिमाग से जो बहुत ज्यादा काम लेना पड़ रहा था वो मतलब अवेलेबल हो जाता है अन्य काम के लिए। तो दिमाग जो है काफी तरोताजा फील होने लग जाता है। वैसे भी जो लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, अगर पेट साफ हो जाए तो वैसे भी वो बहुत हल्का महसूस करते हैं। सेम थिंग गोज हियर। फिर इसके लाभ क्या है कि सबसे पहले क्या है शंख प्रक्षालन में, तो ये कह रहा है कागासन में बैठे तो कौवा चालासन के पहले में, याद है आपको, पाँव की अंगुलियों के टो पे आप बैठते हैं, उसे कागासन कहते हैं। उसमें 2 से 3 गिलास नमकीन गुनगुना पानी ले, और हठ हफ्तांवली में नमकीन पानी के बजाय गुड़ के पानी का भी जिक्र किया गया। तो ये किसी को अगर हाई बीपी है तो उसको मीठे पानी से करवा सकते हैं, ठीक है, मगर मीठे पानी से शुगर वाले को नहीं करवाएंगे। और अगर उसको शुगर उगर है तो नारियल पानी से भी किया जा सकता है, ठीक है, अथवा दूध वाले पानी का भी जिक्र मिलता है हठ रत्नावली में। सो वी हैव लॉट ऑफ वेरिएशंस। कोई अगर किसी चीज से इम्यून है कुछ है तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जिसे गर्दन तक लेना चाहिए, अपने सामर्थ्य अनुसार पानी और वायु को रोकना चाहिए, यानी गर्दन तक पूरा पानी भरदम पी लें, ये कह रहा है, ऊपर तक आ जाए, और जितना हो सके उसको होल्ड करें। अब पी लेने के बाद फिर ये जो आसन है, तिर्यक ताड़ासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन, ऊर्ध्वाधर, इसको आप करते जाते हैं। और इसके जैसे बताया कि 4-4 बार आपको शुरू करना है, अब फिर 1-1 गिलास पानी पीते जाना है, फिर करना है, हाजत आ गया तो ठीक, वरना दूसरे तीसरी बार से शौच में जाके बैठना शुरू कर देना। शौच आ गया तो ठीक, फिर से जितना हो सके फिर पिए, कम से कम 1 से 1.5 गिलास या 2 गिलास, फिर पिए, फिर किया, फिर गए, फिर निवृत्त हुए। तो कई बार होते होते, हो सकता है किसी का 10 बार हो, किसी का 15 बार हो, किसी का 20 बार में स्वच्छ पानी आना शुरू हुआ। तो जैसा पानी आप पिए वैसा ही उधर से गुदा मार्ग से निकलना शुरू हो जाए। तो शंख प्रक्षालन जैसे शंख की अंदरूनी परतें होती हैं, उस हिसाब से पूरे उदर की साफ सफाई करके उसको स्वच्छ बना देता है। अब बात आती है कि इसकी उपयोगिता, ये सभी चक्रों को संतुलित कर देता है, यानी मन बुद्धि चित्त सबको एक सम बना देता है। ध्यान के लिए तुरंत आपके शरीर को तैयार कर देता है। यौगिक क्रियाओं के लिए शरीर में तरोताजापन, आलस्य दूर हो जाता है, तंद्रा खत्म हो जाती है, नींद
जो है बहुत ही सही तरीके से आनी शुरू हो जाती है, गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है, पाचन जो है वो अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाता है, यानी सब कुछ संतुलित कर देता है। इसके विषय में मुझे पता तब चला जब मैं हिजामा यानी वेट कपिंग जब पढ़ रहा था, सीख रहा था। उस समय मुझे कहा गया कि वेट कपिंग अगर आप करेंगे किसी के शरीर पे, तो शरीर के सभी चक्र तुरंत संतुलित हो जाते हैं और पूरे शरीर पे लाभ मिलता है। तो उस समय हमारे टीचर ने हमें यही कहा था कि आपको पता है कि ये आपकी योग में भी एक प्रक्रिया है जो सेम फायदा देती है। तो तब मुझे पता चला कि शंख प्रक्षालन वो प्रक्रिया है। अमूमन 6 महीने में एक बार तो किसी व्यक्ति को कर ही लेना चाहिए, और शरीर बहुत ज्यादा विषाक्त है तो शायद 2 से 3 महीने में, 4 महीने में एक बार तो होना ही चाहिए। शरीर को स्वस्थ सुडौल बनाए रखने में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, और ये आध्यात्मिक मार्ग में हठ रत्नावली का एक बहुत बड़ा ये टूल है शरीर की शुद्धिकरण का। हठ रत्नावली, हठ योग का आधार ही है क्या? आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ये तो इन सब को करने के लिए शरीर की शुद्धि होनी कितनी जरूरी है आप समझ सकते हैं। क्योंकि हठ रत्नावली या हठ योग जो है पूर्णतः शरीर के ही माध्यम से अपने आप को परम निर्वाण तक ले जाने की स्थिति तक तैयार करता है, इस काया को तैयार कर देता है। तो शुद्धि का कितना बड़ा रोल है आप समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से इतना ही है आज के लिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा। अच्छा, ठीक है। और कोई? चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम कुछ ऐसा कि हठ योग में खास तौर से कोई दिक्कत? सर धोती और बमन, सॉरी, एक ही चीज हुआ ना? धोती कैटेगरी है, ठीक है ना। धोती का मतलब है मुंह से बाहर निकालना। अब मुंह से बाहर कैसे आएगा? जल से आएगा, वस्त्र से आएगा, डंडे से आएगा। अब जी। डंडे का मतलब लकड़ी वाला डंडा नहीं। जैसे डंडे का अर्थ हो गया, जैसे आपने अदरक का पौधा देखा है, उसका जो स्टेम होता है स्पंजी होता है, या हल्दी का जो स्टेम होता है, हल्दी का जो पेड़ होता है वो बहुत स्पंजी होता है। तो वो दंड धोती वो डंडे से होती है। तो अलग अलग तरह की धोती। धोती का मूल अर्थ है कि मुंह के मार्ग से चीजों को कुछ डाल कर, कुछ ऐसा करके सफाई करना। ओके। घिरण्य संहिता जब और पढ़ेंगे, बमन? वमन उसी में आ गया। वमन जो है वो जल धोती हो गया ओके। एक तरह से, आप ऐसे समझो। घिरण्य संहिता में पूरा विवेचना है, जितने भी हैं 4 तरह के धोती हैं, सबको अच्छे से बताया गया है। ओके। चलिए ठीक है, तो आज के लिए हम यही विराम देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और कल सुबह की क्लास वही सुबह 6 बजे हम लोग मिलते हैं। थोड़ा टाइम पे सुबह लॉग इन करेंगे तो अच्छा रहेगा। गुड नाइट सर। जी। ठीक है, धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।